हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी जो सुनाने वाली हूँ वह यह है कि कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आता है। एक रोमांचक और रहस्य से भरी हुई कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक युवक सूरज अपने माता पिता के साथ रहता था। सूरज का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने जीवन के उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था। वह अक्सर सोचता कि इस दुनिया में उसका स्थान क्या है और क्यों उसे संघर्षों से जूझना पड़ता है। वह चाहता था कि जीवन कुछ आसान हो, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि संघर्षों का कारण क्या है। एक दिन सूरज ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मुझे क्या लगता है कि जीवन में सब कुछ सिर्फ तात्कालिक होता है। क्या हमें कभी समझ में आता है कि जीवन में हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सूरज, एक दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्मों के हिसाब को समझना होगा। दादी ने सूरज को एक कहानी सुनानी शुरू की। वह कहानी एक साधु की थी जिसने अपना जीवन संन्यास में बिताया था। इस साधु का नाम था विभु। वह बहुत ज्ञानी था और हमेशा दूसरों को जीवन के राज बताता था। विभु एक दिन एक छोटे से गांव में आया। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि विभु के पास जीवन के हर सवाल का उत्तर होता है। एक दिन गांव के एक आदमी ने विभु से पूछा, आप इतने ज्ञानी हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है? विभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब लेना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यही जीवन का सत्य है। सूरज ने ध्यान से सुना और दादी से पूछा, इसका मतलब ये है कि हमारे कर्मों का हिसाब हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मिलता है? दादी ने उत्तर दिया, हाँ सूरज, कर्म का हिसाब समय समय पर लिया जाता है और अक्सर यह हमें उस समय नहीं दिखाई देता, लेकिन एक दिन हम इसे समझ पाते हैं। यह जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। दादी की बातों ने सूरज को गहरे विचारों में डाल दिया। वह सोचने लगा कि उसे अपने कर्मों का हिसाब अब से ही लेना शुरू करना चाहिए। एक दिन सूरज ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए एक यात्रा पर जाएगा। वह अपने गांव से निकल पड़ा और जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक दूर दराज के नगर में पहुंचा। इस नगर में उसे एक पुराना मंदिर मिला जहां एक संत रहते थे। सूरज ने संत से मिलकर अपनी कहानी बताई और उनसे कर्मों के हिसाब के बारे में पूछा। संत ने उसे शांति पूर्वक देखा और फिर कहा, सूरज, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में लेना पड़ता है। कभी कभी ये हिसाब हमें उस समय नहीं दिखाई देता जब हम उसका सामना कर रहे होते हैं, लेकिन जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। तुम्हें बस इसे समझने की जरूरत है। संत ने सूरज को एक उदाहरण दिया। तुम्हें एक बार एक पेड़ के नीचे बैठने का अनुभव हुआ होगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि एक पेड़ अपनी शाखाओं में बड़बड़ी करता है, लेकिन इसका हर परिणाम उस पेड़ की जड़ों तक पहुंचता है। उसी तरह तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे जीवन की जड़ों तक पहुंचता है। यही कर्म का रहस्य है। संत ने सूरज से कहा कि वह अपने जीवन के हर कर्म को ईमानदारी से देखे और समझे। अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है तो उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। वहीं अगर वह अपने कर्मों से बचने की कोशिश करता है तो वही कर्म उसे किसी न किसी रूप में पकड़ ही लेंगे। एक दिन सूरज को समझ में आया कि कर्मों का हिसाब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में लिया ही जाता है। उस दिन सूरज ने अपने अतीत के कर्मों का विश्लेषण किया और पाया कि उसकी कई गलतियां और निर्णय उसके वर्तमान जीवन की समस्याओं का कारण थे। उसने तय किया
कि वह अब से अपने हर कदम को सोच समझकर रखेगा और हर अच्छे कर्म के साथ अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। वह वापस अपने गांव लौट आया और अपने माता पिता से उन बातों को साझा किया। सूरज ने अपने पुराने कर्मों के परिणामों को महसूस किया और समझा कि जो गलत था उसे सुधारने की दिशा में अब वह कदम उठा सकता है। जो जीवन के कर्मों के महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ को उजागर करती है, जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और जो इसे समझ लेता है वही असली ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली एक और कहानी में।